नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज के हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय आस्था की नींव गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। विराम। अब लोगों की प्रतीक्षा शुरू हो गई है। जब भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। विराम। प्रधानमंत्री के शिलान्यास करने के बाद अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। विराम। यों मंदिर का विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद से ही मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं को तराशने वगैरह का काम लगातार चल रहा था, इसलिए मंदिर निर्माण में बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए। विराम। सबसे बड़ी बात है कि अब राम मंदिर जन्मभूमि से जुड़ा विवाद सदा के लिए समाप्त हो गया है। विराम। भगवान राम हिंदू आस्था से जुड़े हैं, इसलिए उनकी जन्मभूमि संबंधी विवाद के निपटारे और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की आस पूरी दुनिया के हिंदू समुदाय को थी। विराम। अगर कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चलते यह विवाद लंबा खिंचता रहा। विराम। राम मंदिर परिसर में बाबरी मस्जिद का ढांचा भी मौजूद था, जिसे लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड और कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी थी। विराम। राम जन्मभूमि को लेकर विभिन्न अदालतों में दावे दायर किए गए थे, जिन पर सुनवाई करना और फिर सबको एक साथ जोड़कर अंतिम निर्णय पर पहुंचना पेचीदा काम था। विराम। इसलिए सारे मुकदमों को एक साथ नत्थी कर सुनवाई शुरू हुई और फिर विभिन्न वर्गों के लोगों, बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों आदि के बयान दर्ज करने के बाद राम जन्मभूमि संबंधी दावों को लेकर अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सका। विराम। पैरा। राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा न हो पाने के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी बड़ा कारण थी। विराम। हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने राम मंदिर का ताला खोलने और उसमें पूजा पाठ शुरू करने की इजाज़त दे दी थी, पर मंदिर की भूमि से जुड़ा मामला अदालतों में अटका हुआ था। विराम। फिर भाजपा ने राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और देश भर में शिला पूजन का कार्यक्रम चलाया। विराम। इसी अभियान के तहत विवादित ढांचे को कारसेवकों ने गिरा दिया। विराम। उसके बाद करीब 28 साल तक राम जन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक और विवादित ढांचा गिराए जाने के मुकदमे अलग अलग चलते रहे। विराम। भाजपा के प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल विवादित ढांचे के गिराए जाने को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते रहे। विराम। कुछ मुस्लिम संगठन भी इस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने में सहयोग करते रहे। विराम। इस तरह राम जन्मभूमि विवाद आस्था के बजाय दलगत स्वार्थों में उलझकर रह गया था। विराम। अच्छी बात है कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल रोजाना सुनवाई कर सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद सुसंगत और सर्वमान्य
फैसला सुनाया कि राम मंदिर का निर्माण उसी भूमि पर होना चाहिए और दूसरे पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को उनके हिस्से के बराबर जमीन कहीं और उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विराम पैरा। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार जन आस्था का दबाव बनता रहा कि वह अदालत से बाहर हस्तक्षेप करें और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराए। विराम पर केंद्र सरकार ने हमेशा अदालत के फैसले का इंतज़ार किया और आखिरकार फैसला जन आस्था के पक्ष में आया। विराम यूं मंदिर के पक्ष में मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा वर्ग था। वह चाहता था कि चूंकि भगवान राम हिंदू आस्था से जुड़े हैं, इसलिए उनका मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां उनकी जन्मभूमि मानी जाती है। विराम इसलिए मंदिर निर्माण को लेकर किसी तरह के अड़चन की गुंजाइश पहले ही समाप्त हो गई थी। विराम आस्था के प्रतीक राम मंदिर के निर्माण से स्वाभाविक ही चौतरफा प्रसन्नता की लहर है। पूर्ण विराम। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।